नमस्कार, मैं अनुराग। आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो मास्टर कोर्स फॉर वैक्सीनेशन है। यदि आपको वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, मैं भी एक पेट पेरेंट हूँ, बस आपके तरह, और आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि अपना पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल इंडिया का वन ऑफ द टॉप यूट्यूब चैनल बन चुका है डॉग से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड एवरीथिंग आपको बतलाऊंगा। इस वीडियो में मैंने टोटल 14 क्वेश्चन को कवर किया है। उस 14 क्वेश्चन को जानने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारा दूर हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, बोरिंग लगेगा, लेकिन लास्ट तक मैं आपको सब कुछ समझा करके ही जाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं वो 14 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं ताकि आपके माइंड में वो सब कुछ सेट हो जाए। और आपको यदि कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन को देखना होगा या सुनना होगा तो उसका टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके सामने वो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और आप यदि उस टाइमिंग पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके मैं आपको सारा क्वेश्चन सुना देता हूं। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन काम कैसे करते हैं, बूस्टर क्या होता है, कुत्तों के कुछ खतरनाक बीमारी जैसे कि पार्वो, कैनिन और रेबीज वायरस, और वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन, सही समय क्या है वैक्सीन देने का, कितना वैक्सीन लगाना जरूरी है और कितना बूस्टर लगाना जरूरी है, क्या एक डोज वैक्सीन से काम करेगा या फिर नहीं। हमारा सातवां सवाल, वैक्सीन फेल क्यों हो जाता है। आठवां सवाल, वैक्सीन लगाने का कुछ नुकसान है या नहीं। 10वां सवाल, स्ट्रीट डॉग को कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। 11वां सवाल, सबसे अच्छा कंपनी कौन सा है। और लास्ट सवाल और 12वां सवाल कि वैक्सीन लगाने में कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपको सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये सब चीज मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक एक करके अच्छे से बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ही खास होगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि वैक्सीन क्या होता है, व्हाट इज वैक्सीन। दोस्तों, वैक्सीन एक टाइप का सब्सटेंस है जिसको लगाने के बाद आपके डॉग में कोरोना वायरस, कैनिन डिस्टेंपर, रेबीज वायरस या फिर पार्वो वायरस ये सब नहीं होगा। और भी बहुत सारे टाइप्स के वायरस हैं जो डॉग पे अटैक करते हैं, जिसके वजह से डॉग की कभी कभी जान भी चली जाती है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में फंसा हुआ रहता है। तो ये वैक्सीन लगाने के बाद आपका डॉग उन सारी बीमारियों से बचा हुआ रहता है, हैप्पी रहता है और आपके साथ हेल्दी रहता है। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है कि वैक्सीन काम कैसे करता है और बूस्टर क्या होता है। दोस्तों, ये चीजें जान करके आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि हमारा बॉडी दिखने में तो सिंपल है लेकिन काम बहुत ही जटिल करता है। दोस्तों, हमारे बॉडी पे रोज लाखों करोड़ों वायरस का अटैक होता है, लेकिन उन सारे वायरस को मार देता है हमारा बॉडी खुद। दोस्तों, होता क्या है, सपोज दैट कि कोई वायरस आपके बॉडी के अंदर गया तो आपका बॉडी उस चीज को देख करके एक्टिव हो जाता है कि हमारे बॉडी में कोई दुश्मन आ चुका है, और उस दुश्मन को मारने के लिए उसी के तरीके से अपने बॉडी में सैनिक तैयार करता है। जैसा वायरस आएगा वैसा सैनिक तैयार करेगा और उस दुश्मन को मार करके गिरा देगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, वो दुश्मन तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, हमारा शरीर उसको मार के ख़त्म कर देता है, लेकिन कभी कभी दुश्मन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और हमारे शरीर का जो सैनिक है वो कमज़ोर हो जाता है या फिर बहुत ही धीरे धीरे बनता है, जिसके वजह से हमारा शरीर लड़ नहीं पाता है और बीमार पड़ जाता है और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस में भी सेम थिंग ही हो रहा है। किसी किसी का बॉडी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने बॉडी के अंदर वो सैनिक तैयार कर लेता है तो वो बच जाता है, और कोई कोई आदमी उस सैनिक को तैयार नहीं कर पाता है, जिसके वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है, या फिर कुछ दिन बीमार रहने के बाद जब धीरे धीरे सैनिक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, सेम थिंग डॉग्स में भी होता है। बहुत सारे वायरस उस पर अटैक करते रहते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और डॉग पे अटैक करने के बाद डॉग को बीमार कर देते हैं। उसमें से कि कुछ वायरस हैं पार्वो वायरस, कैनिन डिस्टेंपर और कुछ रेबीज वायरस।
दोस्तों ये सब वायरस बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। एक बार डॉग पर जब अटैक करते हैं तो डॉग का जो इम्यून है इतना जल्दी सैनिक नहीं बना पाता है, जिसके वजह से वो दुश्मन जीत जाता है और आपके डॉग को बीमार कर देता है और डॉग की डेथ हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो वैक्सीन आपके डॉग में दिया जाता है, इस वैक्सीन में वही वायरस होता है, सेम टू सेम वायरस दिया जाता है, लेकिन उस वायरस को पहले से ही मार दिया जाता है। और उस वायरस को जब आपके डॉग के बॉडी में दिया जाता है तो आपके डॉग का जो बॉडी है वो सैनिक बनाना स्टार्ट कर देता है। उसको नहीं पता होता है कि ये जो वायरस आया है ये मरा हुआ है या फिर जिंदा है, लेकिन आपका डॉग वो सैनिक बनाना स्टार्ट कर देता है बहुत ही तेजी से। वो बोलता है कि अपने बॉडी में ये पार्वो वायरस आ गया है, कैनिन डिस्टेंपर आ गया है, सब कुछ आ गया है, जल्दी जल्दी सैनिक बनाओ। अब दोस्तों धीरे धीरे ये सैनिक बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है आपके डॉग के बॉडी में। तो कभी बाय द चांस असली दुश्मन भी आपके डॉग की बॉडी में घुसता है तो फिर ये सैनिक इतना ज्यादा मात्रा में होता है कि उसको तुरंत मार करके खत्म कर देता है और आपका डॉग जिंदा रह जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। तो इसी तरीके से वैक्सीन काम करता है। अब दोस्तों बूस्टर क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉग के बॉडी में जो वैक्सीन दिया गया तो आपके डॉग के बॉडी में क्या होता है कि वो सैनिक बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो सैनिक धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। आपके शरीर को लगता है कि अब इसका कोई भी काम नहीं है, इसलिए अब धीरे धीरे सैनिक को कम कर दो। उसी समय आपके डॉग के बॉडी में एक और इंजेक्शन दे दिया जाता है, सेम वैक्सीन दे दिया जाता है एक बार फिर से। आपके डॉग के बॉडी में लगता है कि अरे ये फिर से दुश्मन आ गया, फिर से सैनिक बनाओ, तो फिर बहुत ज्यादा सैनिक धीरे धीरे बनने लग जाता है। फिर एक मंथ के बाद फिर से वही सुई दे दिया जाता है, फिर आपके डॉग के बॉडी को लगता है अरे फिर से दुश्मन आ गया, फिर से सैनिक बनाने लग जाता है। इतना ज्यादा सैनिक बन जाता है वो धीरे धीरे खत्म होते होते 1 साल लग जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि फिर से एक बार सुई दिया जाता है वैक्सीन, फिर एक बार फिर से वैक्सीन दिया जाता है, तो उसी वैक्सीन को बूस्टर कहते हैं। क्योंकि आपके डॉग में जो सैनिक बना रहा है देने के बाद फिर से आपका डॉग तेजी से सैनिक बनाने लग जाता है, मतलब कि उसको बूस्ट किया, इसीलिए उसका नाम बूस्टर कहते हैं। अब दोस्तों हमारा चौथा सवाल है, दोस्तों डॉग्स में मेनली 3 ही ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानलेवा है, जिसके वजह से आपके डॉग की डेथ हो जाती है, वो भी हल्की फुल्की नहीं, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही डरावनी। दोस्तों पार्वो वायरस एक ऐसा बीमारी है जिसमें वायरस आपके डॉग को अटैक करता है, जिसके वजह से आपके डॉग को खून वाला पॉटी होने लगता है और खून वाला वॉमिटिंग होने लग जाता है। दोस्तों इसका कोई भी पार्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, जिसके वजह से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी की वजह से इसका कोई भी सर्टेनिटी नहीं होता है कि आपका डॉग बच पाएगा। यदि डॉग का इम्यून बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तगड़ा है, वो धीरे धीरे 7 से 8 दिन में, कोई डॉग 15 दिन में और कोई डॉग 1 मंथ में बच जाता है। दोस्तों जो डॉग की डेथ होती है वो दूसरे दिन से लेकर के 7वें दिन में कभी भी हो सकती है और इसके बाद भी हो सकती है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए डॉग को वैक्सीन लगाया जाता है। अब दोस्तों कैनिन डिस्टेंपर क्या है? कैनिन डिस्टेंपर भी बहुत एक खतरनाक बीमारी है, जिसे होने के बाद डॉग्स में काफ़ी ज़्यादा सीजर्स आने लगते हैं, मतलब कि फिट्स आने लगते हैं, उसके माउथ में बहुत ही ज़्यादा झाग बनने लगते हैं और धीरे धीरे डॉग की डेथ हो जाती है। यह भी काफ़ी दर्दनाक बीमारी है और इसका भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, बट बचने का चांसेस इसमें भी कम होता है। दोस्तों यदि इसमें हम बात करें तो 60 to 70% ही डॉग बच पाते हैं और पार्वो वायरस में भी सेम केसेस है, अराउंड 60 to 70% ही डॉग बचते हैं, बाकी की डेथ हो जाती है। अब दोस्तों रेबीज वायरस क्या होता है? दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि डॉग को काटने के बाद आदमी मर जाता है, मतलब कि आदमी में विष आ जाता है। दोस्तों एक्चुअली ये रेबीज वायरस की वजह से होता है। दोस्तों रेबीज वायरस बहुत ही फैटल वायरस है। ये वायरस जिस किसी एनिमल में जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। अगर ये वायरस डॉग्स में आ गया तो डॉग की भी डेथ हो जाती है। और यदि आपकी डॉग में आ गया और आपका डॉग आपको बाइट कर ले या फिर किसी एनिमल को बाइट कर ले तो वो एनिमल भी रेबीज वायरस से अफेक्टेड हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। दोस्तों इससे बचने के लिए डॉग को वैक्सीन दिया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये रेबीज वायरस क्या होता है। अब दोस्तों सबसे लास्ट बीमारी के बारे में जानिए कि कैनिन कोरोना वायरस क्या होता है। दोस्तों कैनिन कोरोना वायरस भी एक टाइप का वायरस है जो कि ओनली डॉग्स पे ही अफेक्ट करता है।
ह्यूमन में जो कोरोना वायरस हो रहा है वो अलग है, सार्स कोविड-92 है, लेकिन डॉग्स में जो कोरोना वायरस होता है उसको कैनिन कोरोना वायरस बोलते हैं, जिसे होने के बाद डॉग्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आता है। मतलब कि उसमें भी डॉग्स को लूज मोशन हो सकता है और पॉटी में ब्लड आ सकता है। दोस्तों, पार्वो वायरस और कैनिन कोरोना वायरस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और इसको आपके डॉक्टर ही ओनली गेस कर पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो कोरोना वायरस बहुत ही कम डॉग्स में होता है और इसका वैक्सीन भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कैनिन कोरोना वायरस का भी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लोग ना भी दो तो भी चलेगा। यदि आपके लोकेशन में कैनिन कोरोना वायरस का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है तब आप लोग लगवा सकते हो। मोस्टली ये कैनिन कोरोना वायरस का वैक्सीन उनको रिकमेंडेड होता है जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं या फिर एक कैनल खुला हुआ है, और नॉर्मली डॉग्स में रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन आप लोग अपने वेट से पूछ सकते हो कि आपको लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए। अब दोस्तों, हमारा 5वां सवाल है कि कितने प्रकार के वैक्सीन आते हैं जो कि मैं अपने डॉग को लगवा सकता हूं, और पप्पी डीपी, डीएचपीपी आईएल, डीएचपीपी आईआरएल और रेबीज वैक्सीन में क्या अंतर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली डॉग्स के लिए 2 टाइप के वैक्सीन आते हैं। एक तो कंबाइंड वैक्सीन आता है और दूसरा रेबीज वैक्सीन आता है। दोस्तों, कंबाइंड वैक्सीन क्या होता है कि जितने भी मैंने आपको खतरनाक बीमारी के बारे में बतलाया उन सबको एक ही वैक्सीन में डाला जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे वायरस का कंबाइन हो जाता है। उसको कंबाइंड वैक्सीन बोलते हैं। उसे लगाने के बाद आपके डॉग में इन सारे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, रेबीज वैक्सीन क्या होता है कि आप अपने डॉग में ये वैक्सीन लगाने के बाद उसको रेबीज से बचा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि कंबाइंड वैक्सीन में भी रेबीज मिल करके आता है, जिसके वजह से आपको अलग से रेबीज वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग कंफ्यूजन की वजह से गलत वैक्सीन लगवा लोगे। इसलिए वैक्सीन बहुत सारे टाइप्स के आएंगे जिसपे अलग अलग चीज लिखा हुआ होगा। वही चीज मैं आपको भी बतला देता हूं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले आता है पप्पी डीपी, उसके बाद आता है डीएचपीपी आईएल, उसके बाद आता है डीएचपीपी आईआरएल। दोस्तों, पप्पी डीपी क्या होता है कि ये भी एक टाइप का कंबाइंड वैक्सीन है, कैनिन डिस्टेंपर और पार्वो वायरस। लेकिन ये जो वैक्सीन है पप्पी डीपी, ये केवल पप्पी को दिया जाता है जो कि 30 दिन से नीचे का है। अगर आप लोग को देना है तो आप लोग अपने डॉक्टर से बात करके फिर ही दे, वरना ये पप्पी डीपी ना दे। अब दोस्तों, इसके बाद आता है डीएचपीपी आईएल। दोस्तों, ये भी एक टाइप का कंबाइंड वैक्सीन है जिसमें कि कैनिन डिस्टेंपर, पार्वो वायरस, लेप्टोस और भी बहुत सारे टाइप्स के वायरस का वैक्सीन होता है। दोस्तों, ये वैक्सीन उन पप्पी को लगाया जाता है जो कि 30 दिन से लेकर के 50 दिन के बीच का है। दोस्तों, आप लोग डीएचपीपी आईएल वैसे तो किसी एज में आप लोग लगवा सकते हो, चाहे वो डॉग 1 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है या फिर 6 मंथ का है, आप लोग कभी भी लगवा सकते हो। लेकिन जो मिनिमम एज है वो है 30 दिन के बाद। ठीक है, अगर आप लोग 30 दिन पे लगवाते हो तब तो बेस्ट है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, यदि आपका पपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है 30 दिन पे और बहुत ही छोटा है, नन्हा सा है, तो उस टाइम पे आप लोग मत लगवाइए। थोड़ा सा उसको बड़ा होने दीजिए, लगभग 40 दिन 50 दिन का होने दीजिए। जैसे कि कोई स्मॉल ब्रीड है, इंडियन स्पिट्स का है, कल्चर पोम का है, टॉय पोम का है या फिर चिहुआ हुआ ब्रीड है, ये सब बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसको आप लोग 50 दिन का होने दीजिए, फिर आप लोग उसको वैक्सीन लगवाइए तो बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों, जो तीसरा टाइप का वैक्सीन आता है मार्केट में वो आता है डीएचपीपी आईआरएल। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अब मार्केट में कुछ ऐसे भी कंबाइंड वैक्सीन आने लगे हैं जिसमें से कि रेबीज वायरस भी पहले से ही रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिसमें रेबीज वायरस ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो आप लोग अपने डॉग को मत लगवाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 महीने से पहले का जो पपी होता है उसमें रेबीज वायरस से लड़ने का क्षमता होता है, मतलब कि उसमें पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है रेबीज वायरस से लड़ने के लिए। यदि आप लोग 3 महीने से पहले उसमें रेबीज वायरस का वैक्सीन लगवा दोगे तो हो सकता है कि उस वैक्सीन का कोई भी इफेक्ट ना हो और आपका डॉग बाद में चल करके रेबीज वायरस से इफेक्टेड हो जाए। इसलिए आप लोग डीएचपीपी आईआरएल ना लगवाएं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग वैक्सीन देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा आरएल, तो ये वैक्सीन आप लोग मत लगवाइएगा छोटे पपीज में। अगर वो 3 महीने से ऊपर का हो चुका है तो आप लोग ये आरएल वाला भी लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं तो आप लोग डीएचपीपी आईएल ही लगवाइए। अब दोस्तों, ये डीएचपीपी आईआरएल बनाया क्यों गया
तो आप लोग ऐसा जान लीजिए वो इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारे एडल्ट डॉग होते हैं, उसको पहले आप लोग कंबाइंड वैक्सीन लगाओगे, फिर बाद में चल करके रेबीज वैक्सीन लगाओगे तो बहुत ही लंबा टाइम हो जाएगा। इसीलिए उसमें रेबीज वायरस का मिक्स करके ही रखा जाता है ताकि एक बार आप लगाओ और काम खत्म। तो आप लोगों ने समझ गया पप्पी डीपी क्या होता है, DHPPIL क्या होता है और DHPPIRL क्या होता है। अब दोस्तों सबसे मेन थिंग मैं आपको बतलाने वाला हूं, ये वैक्सीनेशन शेड्यूल। ये चीजें जानना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपने इस वीडियो को खोल करके देखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं, इस चार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा कंबाइंड वैक्सीन और नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा रेबीज वैक्सीन। दोस्तों अगर आप लोग गौर से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक लगाने के बाद जो दूसरा है उसको बूस्टर कहते हैं, दूसरा 21 दिन के बाद लगाया जाता है। उसके बाद यदि आप लोग फिर से चार्ट देखोगे तो उसको फिर से आपको दिखाई पड़ेगा +21 डेज, मतलब कि आपको फिर से वही वैक्सीन बूस्टर लगवाना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग 21 डेज देख रहे होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे आप लोग 27 दिन भी देखते होंगे और कहीं कहीं पे आप लोग 28 दिन भी देखते होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बहुत ही पहले बताया था कि आपके डॉग के बॉडी में सैनिक तैयार होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, फिर से एक वैक्सीन उसमें लगा दिया जाता है। तो ये जो फिर से लगाने का टाइम है ना, वो यही 21 दिन से लेकर के और 30 दिन से बीच का है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस 7 दिन में क्या होता है कि पप्पी के बॉडी में जो सैनिक बना है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी की वजह से यदि आप लोग इससे ज्यादा ड्यूरेशन कर दोगे तो वो सैनिक फिर से बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बन पाएगा और वो आपका काम नहीं करेगा। इसी की वजह से ये जो बूस्टर दिया जाता है वो 21 दिन पे दिया जाता है। बहुत सारी जगह आपने 28 दिन भी देखा होगा, लेकिन अभी ये जो केसेस हैं बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप लोग 21 दिन पे ही लगवाइए। दोस्तों सपोज दैट कि आप लोगों ने अपने पप्पी को फर्स्ट वैक्सीन 40 दिन पे लगवाया है, तो दूसरा आप लोग ठीक 21 दिन के बाद लगवाइए और उसके बाद फिर से 21 दिन के बाद लगवाइए। दोस्तों टोटल 3 मंथ का हो जाएगा। यदि आप लोग अपने डॉग को 40 डेज पे लगवाए हो तो फिर 21 दिन के बाद आपका वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगा और लास्ट वैक्सीन लगवाने के बाद 10 से 15 दिन के बाद आप रेबीज का लगा सकते हो। दोस्तों रेबीज का एक बार आपने लगवाया, उसके बाद फिर से 21 दिन के बाद आपको वही वैक्सीन लगवाना होगा और फिर से 21 दिन के बाद वही वैक्सीन आपको लगाना होगा। दोस्तों आप लोग 21 दिन से ज़्यादा मत कीजिएगा। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पहले बार वो कोई और कंपनी का यूज़ करते हैं और बाद में फिर और किसी कंपनी का यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपको भूल से भी नहीं करना है। आपको हर बार सेम कंपनी का, सेम ब्रांड का ही वैक्सीन यूज़ करना है, बदल बदल करके यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस चार्ट को देख करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया। दोस्तों जो कंबाइंड वैक्सीन मैंने आपको बताया था, कंबाइंड वैक्सीन वही होता है DHPPIL या फिर DHPPIRL, दोनों में से आप कोई सा भी लगवा सकते हो। अपने डॉग्स या फिर अपने पपीज में किसी भी एज में लगवा सकते हो, लेकिन जो मिनिमम एज मैंने आपको बतलाया था उससे पहले आपको नहीं लगवाना है। और रेबीज वायरस का तो 3 महीने से पहले आप लोग बिल्कुल भी मत लगवाइएगा। अब दोस्तों एक बार आपने ये लगवा लिया, उसके बाद आपका टेंशन खत्म हो जाता है। अब आपको केवल ये 1 साल के बाद लगवाना है। आप लोग अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए या फिर अपने मन से ही जिस डेट को लास्ट आपने लगवाया था उसी डेट को अगले साल कैलकुलेट कर लीजिए और 4-5 दिन पहले लगवा लीजिए, तो आपका 1 साल पूरा का पूरा हो जाएगा और कोई भी वरी करने की बात नहीं होगी। तो दोस्तों आपने वैक्सीनेशन शेड्यूल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया। अब हमारा आता है अगले क्वेश्चन का बारी। दोस्तों अभी जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वैक्सीन लगवाने के बाद भी कभी कभी फ़ायदा नहीं पहुंचता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि प्लीज़ बताइए, मैंने अपने डॉग को वैक्सीन भी लगवाया, पूरा का पूरा वैक्सीन भी कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी मेरे डॉग को पार्वो वायरस हो गया, कैनिन डिस्टेंपर हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो आज मैं उस राज से पर्दा हटा देता हूं। दोस्तों ये वैक्सीन फेल्योर होने का कुछ कारण होता है, जो कि कारण मैं आपको बतला देता हूं। सबसे पहला चीज़ आप लोग जान लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जो वैक्सीन होता है
इसमें भी वायरस डाल के दिया जाता है, चाहे उसको किल कर दिया जाता है, चाहे उसको इनएक्टिवेट करके दिया जाता है। दोस्तों उस इनएक्टिवेटेड वायरस को भी सही तरीके से इफेक्ट करने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाता है, जो कि 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, जो कि हर वैक्सीन के डब्बे पे लिखा हुआ रहता है, यदि आप लोग गौर से देखोगे तो। दोस्तों कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इस वैक्सीन को लेते हैं और ऊपर वाला फ्रीजर में रख देते हैं, जिसमें बर्फ जमता है, जिसमें कि माइनस से नीचे का टेम्परेचर होता है, जिसके वजह से ये वैक्सीन फेल हो जाता है, कोई भी काम का नहीं होता है। और ये वैक्सीन आप लोग अपने डॉग में देते हो तो उस वैक्सीन का कोई भी फायदा नहीं होता है, पैसा भी गया, आपके डॉग में रिस्क भी कवर हो गया। अब दोस्तों वैक्सीन फेल्योर होने का दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे लोग पेट शॉप से जब वैक्सीन लाते हैं तो बर्फ में करके ले आए, या फिर वैसे ही हाथ में लेकर के पहुंच जाते हैं और उनके हाथ में 3 घंटा 4 घंटा 1 घंटा तक नॉर्मल टेम्परेचर पे वो वैक्सीन रह जाता है, जिसके वजह से वो वैक्सीन फेल्योर हो जाता है। इसलिए कभी भी आप लोग उसके कोल्ड चेन को ना तोड़े और सही टेम्परेचर में रख करके ही अपने डॉग को वो वैक्सीन दें। अब दोस्तों जो दूसरा फेल्योर होने का मेन कारण है, आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये वैक्सीन देने के बाद डॉग क्या करता है, सैनिक तैयार करता है, जिसके वजह से वो सैनिक बाहर के दुश्मनों से लड़ पाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो डॉग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर कमजोरी में आप वो वैक्सीन दे दोगे तो कमज़ोर डॉग सैनिक कैसे बना पाएगा? आप लोग सोचो कि कोई कमज़ोर डॉग सैनिक कैसे बना पाएगा? वो कमज़ोर डॉग सैनिक नहीं बना पाता है, जिसके वजह से उस वैक्सीन का इफेक्ट नहीं रहता है और वो वैक्सीन फेल्योर हो जाता है। इसलिए जब कभी भी अपने डॉग को वैक्सीन दें तो एकदम हेल्दी डॉग, परफेक्ट डॉग को ही वैक्सीन दें, ताकि वो उस वैक्सीन के इफेक्ट को अच्छे तरीके से अपने बॉडी में ला पाए और वो वैक्सीन अच्छे तरीके से काम कर पाए। अब दोस्तों एक और कारण है जिसके वजह से वैक्सीन फेल्योर होता है, वो ये कि रॉन्ग शेड्यूल। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डॉग को केवल एक वैक्सीन लगवा दिए, एक इंजेक्शन लगवा दिए और सोचते हैं कि मैं अपने डॉग को अब बचा लूँगा, अब वो बच जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा आप लोग भूल में मत रहिएगा। आप अपने डॉग को कम से कम 2 वैक्सीन तो ज़रूर लगवाएं, लेकिन ज़्यादा सर्टेन होने के लिए 3 वैक्सीन लगाएं। इसीलिए मैंने आपको इस चार्ट में 3 वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। इसलिए आप लोग अपने डॉग को टोटल 3 वैक्सीन लगवाएं। एक वैक्सीन से काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या एक वैक्सीन से काम होगा? तो आप लोग जान लीजिए कि काम नहीं चलेगा, 3 वैक्सीन लगवाना होगा। अब दोस्तों हमारा 8वां सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है। दोस्तों वैसे तो वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी डॉग्स में फीवर आ जाते हैं, जो कि आपको वरी करने की बात नहीं है। अगर फीवर आपके डॉग के बॉडी में आता है तो तुरंत उसको कोई भी ह्यूमन वाला फीवर का मेडिसिन ना दे दे। बहुत सारे लोग उसको पैरासीटामोल दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फीवर आता है तो आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर मेडिसिन उसको दें, या फिर अपने टीम में भी बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, आप लोग हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो पेट हेल्पलाइन पे, जिसमें आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो एक नॉमिनल सा फी दे करके। और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे डॉग से रिलेटेड। मेरा अपना एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और 5 स्टार रिव्यू जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद का जो सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि स्ट्रीट डॉग को कौन सा वैक्सीन दे। तो दोस्तों स्ट्रीट डॉग को भी सेम वैक्सीन दिया जाता है, सेम प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट डॉग के लिए कोई अलग रूल है या फिर कोई अलग वैक्सीन है। सेम वैक्सीन, सेम शेड्यूल, सेम रिपीटेशन और हर साल सेम देना है। अब दोस्तों हमारा जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सबसे बेस्ट ब्रांड का वैक्सीन कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि वैसे तो जितने भी प्रकार के वैक्सीन हैं, जितने भी ब्रांड के वैक्सीन हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन सब पे कभी ना कभी डाउट हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने कई सारे डॉक्टर से पूछा, कई सारे ब्रीडर से पूछा, तो सबका एक ही जवाब था कि जो नोविवैक का वैक्सीन आता है, ये वैक्सीन ये सबसे बेस्ट होता है। MSD का ये वैक्सीन आता है, तो ये वैक्सीन सबसे बेस्ट होता है। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि यही वैक्सीन आप लोग लगवाइए। दोस्तों हमारा 12वां सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि कौन सा वैक्सीन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा हमें लगवाना चाहिए और कौन सा मैं छोड़ सकता हूँ।
तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप लोग पप्पी डीपी छोड़ सकते हो, जो कि 30 दिन से पहले के दिया जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पैसे का कमी है, मैं अपने स्ट्रीट डॉग को कौन सा वैक्सीन नहीं लगवाऊं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो जो कंबाइंड वैक्सीन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर लगवा सको तो लगवा लो, ये मैं आपसे रिकमेंड करूंगा। क्योंकि जब डॉग्स में वो बीमारी हो जाता है पार्वो वायरस कैनिन डिस्टेंपर, तो आपसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों जो रेबीज वायरस का वैक्सीन आता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग या तो डॉग मत लीजिए, या तो यदि डॉग ले रहे हो तो फिर ये रेबीज वायरस का वैक्सीन जरूर लगवा लेना। एक रेबीज वायरस का वैक्सीन का प्राइस होता है 150 रुपया। आपको टोटल 3 लगवाना होगा 21 दिन पे। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा सवाल आता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये वैक्सीन का प्राइस क्या होता है। दोस्तों जो कंबाइंड वैक्सीन का प्राइस है वो अलग अलग टाइप का कंबाइंड वैक्सीन आता है, मतलब कि 7-in-1, 8-in-1, 9-in-1 और 11-in-1। 7-in-1 का मतलब ये हुआ कि 7 बीमारियों से लड़ने का क्षमता आपके डॉग के बॉडी में बनाता है, तो 7-in-1 हो गया। 8-in-1, 9-in-1 का मतलब भी वही हो जाता है। दोस्तों स्वाभाविक बात है कि ज़्यादा बीमारियों से लड़ने का क्षमता आपके डॉग के बॉडी में बनाएगा तो उसका पैसा भी ज़्यादा होगा। लेकिन नॉर्मली 9-in-1 का जो प्राइस होता है एक वैक्सीन का, वो आपको पेट शॉप में 700 रुपये के आसपास का मिलेगा। यदि पेट शॉप वाले आपके पहचान के हैं तो 20% 30% डिस्काउंट भी आपको दे सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली प्रिंट रेट से 10% डिस्काउंट तो दे ही देते हैं कोई भी शॉप वाले। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके लोकेशन में इस वैक्सीन का प्राइस क्या क्या है। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप लोग 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे। इतने देर का मैंने वीडियो बनाया है और मैंने सोचा कि हर चीज़ कवर कर दूं आपके लिए, ताकि न्यू पेट पेरेंट को और किसी भी पेट पेरेंट को दिक्कत ना हो। तो आप 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे नीचे कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिल जाएगा और बाद में बेल के आइकन को भी जरूर दबाना। दोस्तों हमारे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पेट हेल्पलाइन। आप लोग उस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारे 2 इंस्टाग्राम पेज है, एक तो है पोमटॉय अनुराग और दूसरा है पेट हेल्पलाइन। पेट हेल्पलाइन पे मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके सारे बीमारियों को जो सही हो जाता है वो सब मैं अपडेट करता रहता हूँ। इसलिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।